हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का हमारा आज के इस वीडियो में। मैं हूं गौरव सर और ये है आपका अपना चैनल जिसका नाम है फिजिक्स क्लासेस बाय गौरव सर। तो डियर, करते हैं हम आज का वीडियो स्टार्ट। फिजिक्स क्लास 12 चैप्टर नंबर 5। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक कंडक्शन एंड ओम्स लॉ। ठीक है, और आज जो इसमें कराने वाले हैं हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कराने वाले हैं। अगर दोस्तों आपने इससे पहले के हमारे वीडियो नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे रखा है, उस पर क्लिक करके आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं। बात करते हैं हम आज ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है? तो ये किसी कंडक्टर के अंदर पाई जाने वाली वेलोसिटी होती है जिसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। तो डियर, आज हम यही समझेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। तो सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी एक कंडक्टर की। सपोज़ मैंने एक कंडक्टर लिया है, ये है हमारे पास एक कंडक्टर। और दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जब एक कंडक्टर है तो कंडक्टर जो बनता है छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनता है और उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स भी होते हैं। ठीक है, यानी कि हर कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स ये सभी पाए जाते हैं। और किसी भी एटम की आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही जिम्मेदार होते हैं किसी भी कंडक्टर में करंट को फ्लो करने के लिए। ठीक है डियर, तो बिना फ्री इलेक्ट्रॉन्स के किसी भी कंडक्टर से करंट फ्लो नहीं हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा कि इसमें मान लीजिए कुछ इलेक्ट्रॉन है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन है। ये मैंने इलेक्ट्रॉन को यहाँ शो कर दिया है, लेकिन दोस्तों इलेक्ट्रॉन को इसी तरीके से नग्न आँखों द्वारा नहीं देखा जा सकता है। ठीक है, ये मैंने केवल आपको समझाने के लिए शो किया है। ऐसे इलेक्ट्रॉन को आप कभी भी किसी कंडक्टर के अंदर नहीं देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स है और इनके बीच का जो स्पेस रह गया है, ये इनमें, क्योंकि कंडक्टर नेचुरल स्टेट में जो होता है वो न्यूट्रल होता है, तो इनको न्यूट्रल करने के लिए यहाँ पर कुछ पॉजिटिव आयंस भी आपको शो करने होंगे, तो जो कि मैंने यहाँ शो नहीं किए हैं। लेकिन जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनके बीच की जो स्पेस बचा हुआ है इनमें पॉजिटिव आयंस भी होते हैं, जिसकी वजह से ये पूरा कंडक्टर न्यूट्रल रहता है। ठीक है, तो दोस्तों इसके बाद देखिए, ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये बहुत हाई वेलोसिटी के साथ इस कंडक्टर में मूव कर रहे होते हैं। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर बहुत हाई वेलोसिटी से मूव कर रहे होते हैं, और जिस वेलोसिटी के साथ ये मूव कर रहे होते हैं कंडक्टर के अंदर, वो वेलोसिटी होती है इनकी थर्मल वेलोसिटी। तो उसको क्या कहते हैं? तो दोस्तों हम उसको थर्मल वेलोसिटी कहते हैं। तो बहुत हाई वेलोसिटी होती है जिसके साथ ये मूव कर रहे होते हैं कंडक्टर के अंदर, और इसी को हम थर्मल वेलोसिटी कहते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर थर्मल वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे होते हैं तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पॉजिटिव आयंस के साथ लगातार कोलाइड कर रहे होते हैं। यानी यहाँ पर क्या होते हैं, इनके बीच की जो स्पेस बचा हुआ है इनमें पॉजिटिव आयंस होते हैं। तो ये थर्मल वेलोसिटी के साथ ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं, और सपोज ये इलेक्ट्रॉन है और ये मूव कर रहा है, तो ये लगातार क्या होगा, बहुत हाई वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो पॉजिटिव आयंस जो है उनके साथ कोलाइड कर जाएगा। तो ये कभी यहाँ कोलाइड करेगा, तो जैसे ही किसी एक पॉजिटिव आयन के साथ ये इलेक्ट्रॉन कोलाइड करेगा, तुरंत ये अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगा। ठीक है, तो ऐसे ही जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये इसके अंदर मोशन में रहते हैं, और हर इलेक्ट्रॉन का जो मोशन होता है वो रैंडम होता है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव आयन के साथ कोलाइड करने के बाद इनकी डायरेक्शन लगातार चेंज होती रहती है, कंटिन्यूसली चेंज होती है। ऐसा कभी नहीं होता है कि एक फिक्स डायरेक्शन हो, इनकी जो डायरेक्शन होती है हमेशा रैंडम होती है। रैंडम होती है जैसे कि जिगजैग, जिसे कहते हैं जिगजैग, पता ही नहीं कि कहाँ जाना है। ठीक है, जैसे कि एक भीड़ में है, कोई
कोई एक क्राउड है, क्राउड एरिया, भीड़ है, उसमें से कोई एक इंसान को निकल के जाना है, तो उसको जहाँ जगह मिलेगी वो वहाँ निकल जाएगा। उसे कुछ नहीं पता कि मुझे कैसे कैसे होकर के जाना है, लेकिन हाँ जैसे उसको जहाँ जगह मिलेगी वो वहाँ से होता हुआ निकल जाएगा। तो ये जो उसका जो पाथ है ना, वही रैंडम है। रैंडम का मतलब ही होता है कि जहाँ जगह मिले वहाँ चले जाना, ठीक है ना, इधर उधर जिग-जैग, जिसका पहले से कोई हमें आइडिया ना हो कि हमें कैसे निकलना है, तो ये होता है जिग-जैग, ठीक है। तो दोस्तों ये एक रैंडम गति करते रहते हैं, तो सारे इलेक्ट्रॉन इस कंडक्टर के अंदर ये रैंडम मोशन करते रहते हैं, इधर 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 उधर ऐसे ही घूमते रहते हैं सारे इधर। अब किसी एक फिक्स डायरेक्शन में अगर ये मोशन करें तो इन इलेक्ट्रॉन्स के मोशन की वजह से कुछ करंट आपको देखने को मिल सकती थी। लेकिन अगर हम बात करें केवल एक फ्री इलेक्ट्रॉन की, तो एक फ्री इलेक्ट्रॉन का जो मोशन होता है ना वो रैंडम रहता है, और उसका जो एवरेज निकालेंगे ना हम, ठीक है, तो एवरेज हम वेलोसिटी निकालेंगे तो वो ऑलवेज क्या रहती है, ज़ीरो रहती है। जब इलेक्ट्रॉन की फ्री इलेक्ट्रॉन की रैंडम मोशन के बाद, ठीक है, रैंडम मोशन में जो वेलोसिटी रहती है ना, एवरेज वेलोसिटी, वो क्या रहती है, बिल्कुल ज़ीरो रहती है, शून्य रहती है। तो वेलोसिटी अगर ज़ीरो है तो मोशन की वजह से करंट भी क्या रहती है, ज़ीरो रहती है कंडक्टर के अंदर, जब तक आप बैटरी अप्लाई नहीं करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन मूव भी कर रहे होते हैं, लेकिन उसके बाद भी कंडक्टर में कोई करंट फ्लो नहीं होती है, जबकि हमने आपको बताया है कि करंट क्या होती है, मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं तो करंट फ्लो होती है। यहाँ भी इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि जो वेलोसिटी है ना, एवरेज वेलोसिटी, वो ज़ीरो है, इस वजह से किसी भी कंडक्टर में जो करंट, जो फ्लो होने वाली करंट है, उसकी जो वैल्यू रहती है वो ज़ीरो रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई करंट फ्लो नहीं होती है। तो आप देखिए, मैं आपको इसमें बताऊंगा कि एक तो टर्म आता है यहाँ से मीन फ्री पाथ, और एक आता है रिलैक्सेशन टाइम। ये क्या होता है तो समझेंगे हम। तो यहाँ पर मैंने खाली जो जगह रहती है, स्पेस जो रहता है, फ्री स्पेस, खाली जगह जो रहती है, इसमें मैंने बताया था कि कंडक्टर के अंदर क्या रहते हैं, इनमें पॉजिटिव आयंस होते हैं। तो ये मैंने वही पॉजिटिव आयंस दिखाए, और इसमें सपोज ये इलेक्ट्रॉन है, ये इस तरीके से ये रैंडम मोशन करता है, कभी कहाँ किसी न किसी से इस तरीके से टकराता रहता है ये, ठीक है, और ये इसी तरीके से मोशन करते रहते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो मान लीजिए ये एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, और ये एक बार इस पॉजिटिव आयन से कोलाइड किया इसने, और इसके बाद इस पॉजिटिव आयन के साथ कोलाइड किया इसने। तो दो बार कंटिन्यूसली, दो बार जो कोलाइड होता है ना, तो जैसे कि एक बार ये हुआ, फिर इसके तुरंत बाद जो कोलाइड किया है इसके साथ किया है, तो दो बार लगातार कोलाइड के बीच में जो पाथ होता है ना, ये पाथ, ये वाला पाथ, ठीक है, ये वाला पाथ, इसी को कहते हैं हम मीन फ्री पाथ, ठीक है। तो दो कंटिन्यूअस कोलाइड के बीच में जो डिस्टेंस कवर होती है, ठीक है, तो इसी डिस्टेंस को कहते हैं हम मीन फ्री पाथ। और इस मीन फ्री पाथ को मीन फ्री पाथ, और इस मीन फ्री पाथ को ही हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो लैम्डा क्या है, मीन फ्री पाथ है। तो क्या होता है, दो कंटिन्यूअस, ठीक है, कोलाइड के बीच का जो पाथ होता है, इस पाथ को ही बोलते हैं हम मीन फ्री पाथ, और इसे लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके बाद डियर आता है हमारा एक टर्म आता है इसमें एक, जो कि होता है हमारा रिलैक्सेशन टाइम। और इस रिलैक्सेशन टाइम को हम टॉर्क से रिप्रेजेंट करते हैं, टॉर्क, ठीक है। तो यहां समझेंगे अब हम रिलैक्सेशन टाइम क्या है। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, देखिए यहाँ पर इन दोनों कोलाइड के बीच का जो पाथ है, इसको हमने मीन फ्री पाथ कहा, लेकिन दोनों कोलाइड के बीच में जो टाइम लगता है ना कोलाइड में, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम लगेगा कोलाइड में, यानी पहले इसके साथ कोलाइड किया इसने, फिर कुछ टाइम बाद दूसरे पॉजिटिव आयन के साथ कोलाइड किया है, तो दोनों कोलाइड के बीच में जो टाइम लगा है ना, टाइम, ठीक है, जितना टाइम है, ठीक,
इसी टाइम को कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम और इसी को हम टॉर्क से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है डियर, तो ये जब तक होता है जब तक कि इसमें हमने कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप नहीं किया है, मीन्स कोई भी हमने किसी इलेक्ट्रिक फील्ड को इसके एंड पर नहीं अप्लाई किया है। ठीक है, ये तब तक होती है सारी कंडीशन। लेकिन अब हम क्या करेंगे, तो नेट वेलोसिटी जो आती थी, ठीक है ना, वो क्या आती थी, 0 आती थी, इसलिए कंडक्टर में कोई करंट फ्लो नहीं होती थी। लेकिन जैसे ही हम इसके एंड्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देंगे, यानी कि एक बैटरी अप्लाई कर देंगे सपोज, और ये है आपकी एक मैंने बैटरी लगा दिया है यहाँ पर, ये रही आपकी पॉजिटिव नेगेटिव, और V वोल्ट की हमने एक बैटरी को अप्लाई कर दिया है। तो यहाँ पर जो बन जाएगा वो पॉजिटिव बन जाएगा और ये नेगेटिव टर्मिनल बन जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ये पॉजिटिव एंड बन जाएगा और ये नेगेटिव एंड बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन ही मूव करते हैं, पॉजिटिव आयन नहीं करते हैं डियर। ठीक है, तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये मूव करेंगे। इसके बाद देखिए ये पॉजिटिव जो है ये इस नेगेटिव टाइप के जो फ्री इलेक्ट्रॉन है इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इस पर पॉजिटिव की वजह से, ठीक है, पॉजिटिव एंड की वजह से इन इलेक्ट्रॉन्स पर जो फोर्स लगेगा अट्रैक्शन को इस डायरेक्शन में लगेगा। तो ये सारे के सारे इस डायरेक्शन में फोर्स्ड हो जाएंगे पॉजिटिव की वजह से। और इसके अपोजिट देखिए नेगेटिव एंड बन गया। ये नेगेटिव एंड जो होता है इस नेगेटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा। इधर से रिपेल हो रहे हैं और इधर से अट्रैक्ट हो रहे हैं, लेकिन सेम डायरेक्शन में है इफेक्ट दोनों का। अट्रैक्शन का फोर्स और रिपल्सन का फोर्स दोनों सेम ही डायरेक्शन में है। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन मूव करने लग जाएंगे किस डायरेक्शन में, नेगेटिव से पॉजिटिव की डायरेक्शन में ऐसे मूव करने लग जाएंगे, इस तरीके से इस डायरेक्शन में। तो कैसे करेंगे, तो डियर ये करेंगे आपके इस तरीके से, इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देंगे ये सारे इलेक्ट्रॉन्स। तो ऐसे आएंगे ये, ठीक है, किसकी वजह से, बैटरी अप्लाई करने की वजह से। अब होगा क्या, यहाँ से हमने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पॉजिटिव आयंस के साथ क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं। तो अभी भी ये लगातार कोलाइड करते रहेंगे इसके साथ, लेकिन बैटरी है ना, बैटरी अप्लाई कर रखा है। तो कोलाइड के जब ये कोलाइड करेंगे पॉजिटिव आयन के साथ, तो ये अपनी कुछ एनर्जी को लॉस भी करेंगे। जो एनर्जी लॉस होती है ना, वही एनर्जी कहाँ से ली जाती है, बैटरी से ली जाती है। तो बैटरी डिस्चार्ज क्यों हो जाती है, जब किसी कंडक्टर में अप्लाई कर देते हैं बैटरी को, तो उसके बाद बैटरी डिस्चार्ज होने का रीज़न भी यही होता है कि जो नेगेटिव जो ये इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये ठीक है, नेगेटिव टाइप के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये लगातार पॉजिटिव आयन के साथ कोलाइड करते रहते हैं, तो और एनर्जी को लॉस करते हैं। और फिर वो एक्सेलरेटेड होने के लिए जो एनर्जी लेंगे, ठीक है, वो कहाँ से लेंगे, बैटरी से ही लेंगे, फिर से वो एक्सेलरेटेड होने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो बैटरी से ही जो एनर्जी ली जाती है ना, वो उसी एनर्जी की वजह से ये डिस्चार्ज हो जाती है काफ़ी लंबे टाइम तक, जब इसे ऐसे ही अप्लाई करते रहते हैं किसी सर्किट के अंदर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है, एक टाइम ऐसा आएगा कि अब आप जो इनकी वेलोसिटी को देखोगे ना इलेक्ट्रॉन्स की, वो क्या हो जाती है, वो एवरेज वेलोसिटी जो निकालते हैं ना इन सब की, वो आपकी 0 नहीं आती है अब। ठीक है, बैटरी अप्लाई करने के बाद अब जो हो जाते हैं ये एक फिक्स डायरेक्शन में अरेंज हो जाते हैं और फिक्स डायरेक्शन में एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं नेगेटिव से पॉजिटिव एंड्स की तरफ। ठीक है, तो ये एक फिक्स वेलोसिटी के साथ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। और अब इस वेलोसिटी का जो हम एवरेज निकालते हैं ना, वो अब 0 नहीं आता है। मीन्स अब वेलोसिटी 0 नहीं है। मीन्स क्या हो गया, अब यहाँ पर आप जो करंट को देखेंगे ना, वो करंट की वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी ज़रूर। तो वही वैल्यू जो करंट आई है किसकी वजह से आई है, एक वेलोसिटी की वजह से आई है, जो कि कैसी है, फिक्स वेलोसिटी हो गई है, जिसके साथ ये नेगेटिव से पॉजिटिव तरफ मूव कर रही है। और इसी वेलोसिटी को, जो कि अब इसका जो एवरेज है 0 नहीं है ना, तो ये जो वेलोसिटी है ना जिसके साथ ये मूव कर रहे हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी, यही फिक्स कांस्टेंट वेलोसिटी नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन में, यही वेलोसिटी होती है आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये जो करंट किसी भी कंडक्टर में जो फ्लो होती है ना, उसका रीज़न ही जो होता है वो यही होता है कि उसके अंदर ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से ही करंट फ्लो हो सकती है किसी कंडक्टर में। ठीक है डियर, तो समझ में आया होगा आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ, वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए मैं पहले ही लिख देता हूँ, ठीक है ना, इस वीडियो को, तो इस डेफिनेशन को लिख देता हूँ मैं। तो डियर यही लिखा है मैंने यहाँ पर, देखिए, द एवरेज वेलोसिटी विद विच द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर गेट ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर। तो देखिए क्या है, जिस वेलोसिटी के साथ, एवरेज वेलोसिटी के साथ ये
पॉजिटिव एंड की तरफ चलना स्टार्ट कर देते हैं, मीन्स ड्रिफ्टेड हो जाते हैं, ठीक है ना। किसी भी कंडक्टर में कब होते हैं, जब आप एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं अक्रॉस द कंडक्टर, ठीक है। और यही जो वेलोसिटी होती है कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। और इसको डियर हम VD से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे करते हैं, VD से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यही होता है हमारा आज की वीडियो खत्म। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।